बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा पावर शेप का न्यू लेक्चर जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को 2D स्कैनिंग का तरीका बताऊंगा कि ये जो डिज़ाइन है ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है जिसको मैंने 2D को ट्रेस करके बनाया है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे बना है। हमारे पास 2D होगी, ये हमारे पास 2D होगी जिसको हम स्कैन करेंगे। जैसे आपको नज़र आ रही है, तो ये जो सैंपल है इसको हम स्कैन करके अपनी न्यू 2D बनाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आपको स्कैनिंग का तरीका पता चल सके कि कैसे पावर शेप में या डेल कैम में आप लोग 2D को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे स्कैन कर सकते हैं किसी भी सैंपल को। तो वीडियो को एंड तक देखना है और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाजमी शेयर कर दे। और अगर आपका कोई भी जानने वाला या कोई भी 3D डिज़ाइनिंग करता है या सीखना चाहता है तो मुझे लाजमी उसकी ये मेरी आइडियोज़ को आप शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। को आपने 2D स्कैन करवाया होगा, उसका आपने मैक्सिमम साइज़ लेना है। आपके पास सैंपल चूँकि हाथ में होगा, आपने वर्नियर के साथ उसका मैक्सिमम साइज़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम साइज़ आ रहा है 150 और लंबाई में भी 150। ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने एक सरफेस बनानी है। सरफेस की कमांड में आके पहली सरफेस, और इसको आप डबल क्लिक करके यहाँ पे उसको साइज़ देंगे 150 और वाई में भी 150। ठीक हो गया। ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो साइज़ होगा वो कंफर्म बिल्कुल 0 0 आए। ये 150 हमारे पास आ गया। इसके बाद हम ये वाई फ्रेम ले लेंगे कंट्रोल एच करके। कंट्रोल एच करने के बाद इसको आपने कंपोजिटिव कर्व बना के, ये अपने आपके पास एक कर्व आ गई है। तो उसके बाद आपने इसको जो आपने सरफेस बनाया होगा इसको आपने बड़ा कर देना है। ये जितना बड़ा होगा आपकी 2D उसमें इतनी अच्छी आएगी। ठीक है, इसमें हमारी वो पिक्चर आनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद पहले हम लाइट्स में जाएंगे और इसका हम कर देंगे ज़रा डार्क मोड, ताकि हमारी पिक्चर हमें अच्छे से नज़र आए। ठीक है, उसके बाद आपने फिर फॉर्मेट में जाना है और लेबल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक ऐसी खुली फाइल ओपन होगी जिस पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपके पास जिस फोल्डर में या जहाँ पर भी आपकी वो 2D स्कैनिंग पड़ी होगी उस पे आपने जाना है। जैसे कि मेरी इस वक्त डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया। ये मेरी फाइल है, इसके अंदर आपने क्लिक करना है और जो नीचे फाइल्स ऑफ टाइप है जहाँ पे इस वक्त PNG फाइल आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जोन सा आपका मॉडल है उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा मॉडल है, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, तो इसको आप करेंगे ओके। तो ये आ गई उसकी पिक्चर। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें ना, तो ये देखें आपकी वो पिक्चर आ गई। और इस पिक्चर को आपने अपने वाई फ्रेम जो आपने मैक्सिमम साइज़ लिया है जिस वाई फ्रेम का, उसके मुताबिक आपने इसको पूरा पूरा बिठाना है। ये आपने तब तक ख़त्म नहीं करना, ये जो साइड पे आपका ओपन हुआ है फाइल पेज, जब तक आप इसको सेट ना कर लें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्स को, ये देख रहे हैं, हम इसको एक्स में मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको वाई में मूव कर सकते हैं, यहाँ से इसका एंगल हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका साइज़ जो है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लंबाई जो है। ठीक हो गया। तो इसको आपने तब तक नहीं छेड़ना जब तक आपका काम ख़त्म नहीं करना, जब तक आपका साइज़ जो है वो ठीक ना हो जाए। ये मैं वापस 0 पे कर लूँ ज़रा। ओह सॉरी। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ से हम अपना साइज़ पहले बड़ा करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हम एक्स में आ जाते हैं। ऐसे ही आपने इसको स्क्रॉल के बटन से अप डाउन अप कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम वाई में आके पहले इसको ज़रा सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद जो है हम इसको साइज़ इसका बड़ा करेंगे। जैसे कि इस वक्त ये हमारा उसका साइज़ आ गया। ठीक है, और फिर हम एक्स में जाएंगे क्योंकि ये सही नहीं आ रहा अभी। ये आप इसमें गए, फिर उसके बाद वाई में ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको अपने साइज़ के मुताबिक। और हमने इसको साइज़ कर देना बड़ा। यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको। ठीक हो गया, इसको अपने अपने साइज़ के मुताबिक बड़ा करना है। ये
ये हमारे साइज़ के मुताबिक तकरीबन हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पे लगा लेंगे एक क्या कहते हैं, इसको हमने सही कर दी अपनी जगह पे, तो अब हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे ये वाई में देख रहे हैं फ़र्क आ रहा है, तो वाई में जाके इसको दोबारा से सेट करेंगे। जहाँ जब तक आपकी अपनी तसल्ली अच्छी तरीके से ना हो जाए तो आपने इसको मूव नहीं करना। अब ये हो गया तो इसको हम ओके कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास आ गई है हमारी ये पिक्चर। तो अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। आगे हमने क्या करना है, तो अब हम इसको करेंगे ट्रेस। ये जो बाकी फालतू की लाइनें हैं ये आपकी 2D में तो नहीं होंगी, तो इधर हमने इसको अवॉइड करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ट्रेस, शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगी लाइन की कमांड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद पहले हम लाइन पे ही देखते हैं कहाँ से कहाँ तक कौन सी लाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने एक लाइन लगानी है। क्योंकि हमारा ये मॉडल इजी है तो हम इसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आ गई एक लाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई, ये ठीक हो गया। तो अब हम लगाएंगे रेडियस, यहाँ से आ गया। टेंजेंट टू टेंजेंट आपने अपना जो रेडियस होगा वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, इसी तरह हम बाकी भी लगा लेते हैं, टेंजेंट टू टेंजेंट। ओके हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं, टेंजेंट टू टेंजेंट। फिर उसके बाद आगे जाते हैं, टेंजेंट टू टेंजेंट। ओके हो गया। ये अब हमारे पास एक वाई फ्रेम आ गया। अब इसी तरह हम अंदर का जो वाई फ्रेम होगा उसको भी इसी तरह हम क्या कहते हैं स्कैन करेंगे। लाइन की कमांड में आएंगे, लाइन टू लाइन। सिर्फ हमने अपने मॉडल पे क्लिक करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक 2D थी जिस पे जो है वो भी है ना पिक्चर्स, तो हमने उसको नहीं देखना। फालतू की लाइनों को हमने अवॉइड करना है, ठीक हो गया। इसी तरह हमने नीचे आना है। फिर उसके बाद यहाँ से ओके हो गया। अब फिर यहाँ से एक लाइन लगाएंगे सीधी सीधी। ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी 2D को ट्रेस कर रहे हैं। इसी तरह ऊपर जाना है अब। फिर उसके बाद यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ तक। अब हमारे पास ये भी अपनी 2D आ गया। अब हमने यहाँ पे भी रेडियस लगाना है, तो रेडियस हम टेंजेंट टू टेंजेंट पकड़ेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी टेंजेंट टू टेंजेंट, ओके हो गया। इसी तरह नीचे आते हैं अब, टेंजेंट टू टेंजेंट। फिर उसके बाद नीचे गए, यहाँ पर भी हमने टेंजेंट टू टेंजेंट लगाना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे और यहाँ पर भी अपना रेडियस लगाएंगे, टेंजेंट टू टेंजेंट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा रेडियस लगना है वो रेडियस हम सारे लगाएंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, ये हमारा लास्ट वाला है, ओके हो गया। हाँ, अब लग गया हमारे पास ये अंदर पे जो प्लस का निशान है इसको। फिर हम लाइन में आएंगे, यहाँ पे हम ये वाली लाइन भी लगा सकते हैं, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ये सिंपल सा डिज़ाइन है आप लोग को समझाने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है मैं ज़रा मुश्किल वाला भी निकालूंगा, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। तो आप लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पहले इजी वाला समझ आ जाए, फिर हम मुश्किल वाला भी बना लेंगे, ठीक हो गया। ये भी हमारा बन गया। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन हमारी सही नहीं आ रही, इसको ख़त्म करेंगे, दोबारा बनाएंगे।
इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन एक ड्रा करेंगे यहाँ पे, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक आ गई इसके मुताबिक, ठीक है। अब हमने लगाना रेडियस, तो टेंजेंट टू टेंजेंट और ले आएंगे यहाँ पे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी लेके जाएंगे, टेंजेंट टू टेंजेंट और ले जाएंगे यहाँ पे। ओके हो गया। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, आगे जाके हम मज़ीद इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो है हमारी ट्रेसिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने हमारी ये जो पिक्चर है इसको आपने पकड़ के किसी भी, अब 0 में है ना तो हम इसको 4 में कर लेते हैं, ठीक है। 4 पे ये जो नीचे लेवल है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो 4 वाले लेवल पे आपने सेलेक्ट करके इसको स्क्रॉल के बटन से उसमें डाल देना। अब बंद करेंगे, अब ये देख हमारे पास ये 2D आ गई है सारी। ये भी हमारा वाई फ्रेम था, तो इसको भी हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात आप लोग को मैंने बतानी है कि इसको मैं 3 में रख रहा हूँ, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, अभी हमारे वाई फ्रेम के मुताबिक ना, जो हमने पहले वाई फ्रेम लगाया था इसके मुताबिक हमारी अंदर की जो ट्रेसिंग है ना ये कम है, तो इसको हम बड़ा करेंगे ताकि हमारी ये इसके मुताबिक अपने सैंपल के मुताबिक हो जाए। तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो टूटे फूटा हुआ है अभी, इसको एक वाई फ्रेम में चेंज करना, आल्ट का बटन दबा के इसको पकड़ लिया, फिर इसको पकड़ लिया, फिर इसको अब हमारे ये 3 जो है वाई फ्रेम ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने ये जो हमारा वाई फ्रेम है ना इसके मुताबिक हमने इसको स्केल करना है, ठीक है। तो हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से आएंगे स्केल की कमांड में, ठीक है। यहाँ पे स्केल आइटम, इसको आप शीलिंग मार्जिन भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको हम बड़ा करेंगे, तो ये यहाँ से ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इसको बड़ा करेंगे, ये अभी भी सही नहीं हो रहा। चलो दूसरे तरीके से करते हैं। ये हमने लिया साइज़ के, हमारे आइटम का जो मैक्सिमम साइज़ है वो क्या है। साइज़ चेक करने के लिए आपने यहाँ पे आना है और इस बल्ब पे क्लिक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपके पास साइज़ आ जाएगा। ये कितना है 150, और ऊपर से भी क्या था 150। तो पहले हम इसका मौजूदा साइज़ जो है वो पता करेंगे कि क्या आ रहा है। तो उसके लिए हमने पहले इसका साइज़ लेना है, ये ठीक हो गया, ये है 121.35। तो हमने ये अंदर से सारे को सिलेक्ट किया और यहाँ से आए कमांड में स्केल आइटम, फिर उसके बाद हमने जो मौजूदा साइज़ है, जो हमने साइज़ करना है पहले हम उसको लिखेंगे। हमने करना है 150, ठीक है। और जो होगा हमारे पास पहले वाला साइज़, उस पर हमने डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय क्या था साइज़, मैं साइज़ भूल गया हूँ, एक बार फिर कर लेता हूँ। एक मिनट ज़रा, मैं साइज़ भूल गया था, क्या था 121.35, ठीक हो गया। तो अभी हमने इसको पकड़ना है और यहाँ से हम स्केल की आई में यहाँ से हम कर देंगे 150 डिवाइडेड बाय 121.35 और हम इसको एंटर कर देंगे। तो ये हमारा साइज़ उसके मुताबिक पूरा हो गया। लेकिन हमने वो क्या कहते हैं वर्क प्लेन नहीं लगाया हुआ ना, इस वजह से हमारा ये सही नहीं आ रहा, ऊपर बड़ा हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो हम इसको पहले ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपना वर्क प्लेन। वर्क प्लेन स्टार्ट में ही लगा लेना चाहिए इस वजह से, ताकि बाद में कोई मसला ना आए। तो फिर हम इसको पकड़ते हैं और स्केल की आइटम में आते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 121.35 और हम इसको एंटर कर देंगे सिंपली। तो ये आप देख सकते हैं ये हर तरफ से बढ़ गया है, ठीक हो गया। तो ये अब इसके मुताबिक ही हो गया है, क्योंकि हमारा वर्क प्लेन जो है वो उसमें लगा हुआ, इस वजह से थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है, तो डजंट मैटर, ठीक हो गया। अब इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो अब जो हमारा वर्क प्लेन है हम दोबारा से सेंटर में लगा लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो पीस है ये हमारी 2D कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ट्रेसिंग, स्कैनिंग, जो भी आप कह लें, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम उसका साइज़, चूँकि आप लोग के पास वर्नियल होगा, आप लोग उससे अपना साइज़ चेक कर सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं इस वजह से यहाँ से देख रहा हूँ। यहाँ पे उसने पहले जो है उसकी जो पहला वाई फ्रेम है उसकी उसने लंबाई बताई हुई है 16 है, ठीक है। तो हम जाते हैं इसमें, इसको हम करेंगे एक्सट्रूड, ठीक हो गया। ये अपोजिट साइड में आ रहा है, ठीक है, ऊपर आ रहा है, हम नीचे वाले में करेंगे
16 और ऊपर वाले को कर देंगे 0। ओके करेंगे, ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, देखेंगे कि जो सेंटर में हमारा ये है इसका भी उसने 16 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम 16 ही कर लेते हैं, इसको भी हम करेंगे 16, एक्सट्रूड ही करना है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे 16। बाकी सारा कुछ आपको आता ही है, ठीक है। जो मेन चीज़ थी उसमें मैंने आपको बताया है स्कैनिंग, वो आपको पता चल गई। अब इसको हम उठा के यहाँ तक ले आते हैं। अब हमने इसको ऊपर किया तो हमने सिर्फ Z में ऊपर करना है, तो ये Z में ऊपर हो गया, तो बाकी हम 0 0 करेंगे ताकि XY में वो अपनी जगह से हिले ना। इसको भी 0 कर दिया, ओके हो गया। अब हम इसको डेप्थ देंगे जितनी उसने दी हुई है, वो देखेंगे हम कितनी है। यहाँ से हमें उसने बताई हुई है 5 mm, ठीक है। तो यहाँ से आए, अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो फीचर्स में आ गए, फीचर्स में आने के बाद आपने ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, क्रिएट सॉलिड, हाँ यही है शायद, हाँ जी, क्रिएट सॉलिड फीचर। अब यहाँ पे आपने उसको डेप्थ देनी है। चीज़ हमने सेलेक्ट नहीं की, इस वजह से वो एरर दे रहा है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे डेप्थ में, और यहाँ पे हम उसको डेप्थ दे देंगे 5 mm और एंटर कर देंगे, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका, ये हुआ नहीं, चेक करेंगे अगर कोई मसला है। डेप्थ देंगे हम 5 और अप्लाई कर देंगे, नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका कर लेते हैं। इसको पकड़ेंगे, उसको करेंगे एक्सट्रूड, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसके दो तरीके हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और ऑपोजिट साइड से इसको हम 5 मिली लेंथ देंगे, ठीक है। 5 मिली अभी उसके अंदर चला गया, तो हम इसको ऊपर से कर लेते हैं हम 1 mm, ताकि थोड़ा सा ही बाहर हो। अब जो है इसको हम करेंगे एक्टिव। यहाँ से ये जो झंडी है ना, ये इस वक्त बंद है, अभी हम उसको काटेंगे तो वो नहीं कटेगा। जैसे कि अभी मैं आपके सामने अगर इसको काटता हूँ फीचर्स की कमांड में आगे, ये दूसरी ऑप्शन, तो ये नहीं कट रहा, इसीलिए हमें इसको एक्टिव करना ज़रूरी है। तो इसको एक्टिव करेंगे, उसके बाद हमने जिसको काटना है उस पर सिलेक्ट करें, फीचर्स की कमांड में आगे दूसरी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का डिज़ाइन कंप्लीट, ठीक हो गया, ये हमारा हो गया डिज़ाइन कंप्लीट। और ये देखें आपके सामने, ये है डिज़ाइन। इसे अब हमें इस पे क्या नाम है, दोबारा से रेडियस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम